गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम प्लांट एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। हम डाइकॉट स्टेम डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ को स्टडी करेंगे, कैसे डाइकॉट स्टेम डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के वुड के बारे में कि वुड कैसे फॉर्म होते हैं, कितने टाइप्स के वुड होते हैं। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ होता है रूट में एंड स्टेम में, ठीक है, जिसके बेसिस पे लेंथ होती है, जो इंक्रीज होती है किसके हेल्प से, एपिकल मेरिस्टेम के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। हमें क्या पढ़ना है, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ग्रिथ ऑफ डाइकॉट। डाइकॉट की जो ग्रिथ बनती है, इसकी चौड़ाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। वो किसके बेसिस पे होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के बेसिस पे होती है। ठीक है, अब जो इन्वॉल्व होते हैं टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ में, वो क्या होते हैं, दो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम होता है, दूसरा क्या होता है आपका कॉर कैम्बियम होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आप बोलते हो ना प्लांट लेंथ में इंक्रीज होता है किसके हेल्प से, एपिकल मेरिस्टेम के बेसिस पे, तो उसको हम तो प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो हम इंक्रीज होता है ग्रिथ डाइकॉट प्लांट में, चाहे स्टेम की बात करो या रूट की बात करो। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ में जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, टू लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। एक क्या होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा क्या होता है कॉर कैम्बियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ जनरली कहाँ होता है। मैं स्टेम एंड रूट जो होते हैं डाइकॉट के और जिम्नोस्पर्म के, उस पे में क्या होता है देखने को मिलता है। ठीक है, जो स्टेम होते हैं डाइकॉट की बात करो, और जो रूट डाइकॉट के होते हैं, और जो जिम्नोस्पर्म के होते हैं रूट एंड स्टेम, उसमें क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। सेकेंडरी ग्रोथ जनरली किस में एब्सेंट होता है, लिव्स में, चाहे मोनोकॉट की बात करो चाहे डाइकॉट की बात करो। और मोनोकॉट की हम बात करें स्टेम एंड रूट में, उसमें क्या होता है हमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। अब क्यों एब्सेंट होता है मोनोकॉट में, क्योंकि कैम्बियम क्या होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ मोनोकॉट है जो क्या शो करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं। जनरली एब्सेंट होता है, बस कुछ मोनोकॉट में क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। कौन कौन से उसके एग्जाम्पल क्या है आपके, जैसे पाम है, डेट पाम है, कोकोनट पाम है, यूका प्लांट है, ड्रासेनिया प्लांट है, स्माइलेक्स है, एगेव है। इन सब में क्या होता है हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ इसमें देखने को मिलता है, इस सेकेंडरी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली तो मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, बस कुछ प्लांट में क्या होता है हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी ग्रोथ। इसको आप किसमें याद रखेंगे, एक्सेप्शन में याद रखेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में। ठीक है, तो बोला है कि ये क्या होता है, मैस्मेटिक लेयर होता है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम के लिए क्या होता है, कटिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यंग स्टेम में, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, पैचेस के फॉर्म में, एज ए सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। एंड जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या होता है, एज ए सिंगल लेयर ये पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बाद में क्या होता है, एक कंप्लीट रिंग क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, तो वेस्कुलर क्या होता है, मैस्मेटिक क्या होता है, लेयर होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेस्कुलर जो टिश्यू होते हैं उनके कटिंग के लिए, या बोल सकते हो जाइलम एंड फ्लोएम को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, जो यंग स्टेम होते हैं इनमें कैसा प्रेजेंट होगा, पैचेस के फॉर्म में, एज सिंगल लेयर्ड। ठीक है, किसके बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। ठीक है, बाद में क्या फॉर्म करते हैं, कंप्लीट रिंग क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब कैसे कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, जो डाइकॉट स्टेम है उसमें जो सेल होते हैं कैम्बियम के, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो जो भी हम जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में हमें देखने को मिल, जैसे ये देख लो, इनके बीच में ग्रीन ग्रीन जो लाइनिंग है, ठीक है, ये क्या है आपका कैम्बियम है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे या वेस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे। ठीक है, बोला है जो सेल होते हैं मेडुलरी सेल, ठीक है, ये क्या करते हैं, एडजॉइनिंग दिस इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम और बिकम मैस्मेटिक, और क्या फॉर्म करते हैं, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। मतलब वेस्कोमेंडल के बीच में जो भी आपने पढ़ा था, जो मेडुलरी सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, पैरेन्काइमल सेल होते हैं, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है, किससे, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम से,
और कैसे हो जाते हैं, मेस्मेटिक हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। मतलब पूरा का पूरा रिंग फॉर्म होता है। देखो ये पूरा पूरा रिंग फॉर्म हुआ है ना इस वाले डायग्राम में, ठीक है। तो कैसे फॉर्म हुआ है, पहले तो प्रेजेंट था, ठीक है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम जो कहाँ प्रेजेंट था, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में या प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में। अब वेस्कुलर बंडल के बीच में जो इंटर क्या प्रेजेंट है आपका, मेडुलरी सेल प्रेजेंट है, ठीक है, या मेडुलरी जो सेल है वो क्या करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म करते हैं। बाद में क्या होता है, एक कंटिन्यूअस या बोल सकते हो रिंग फॉर्म होता है कैम्बियम का। तो देखो एक कंटिन्यूअस रिंग इस डायग्राम में फॉर्म हुआ है। ये क्या है आपका इंटरफेस्कुलर कैम्बियम है, और ये वाला क्या है आपका बीच में, आप इसको वेस्कुलर कैम्बियम पढ़ो या आप पढ़ सकते हो आपको आप इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेस्कुलर कैम्बियम जब दोनों बन जाएंगे तो एक कंटिन्यूअस रिंग फॉर्म होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायग्राम में भी देख सकते हो ये क्या है आपका कैम्बियम रिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैम्बियम रिंग तो बन गया, अब कैम्बियम रिंग की क्या एक्टिविटी होगी। जो कैम्बियम रिंग करता क्या है, जब बनता है उसके बाद क्या होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद करता है क्या है, कट ऑफ न्यू सेल, ठीक है। जो न्यू सेल को क्या करता है, कट ऑफ करता है, बोथ टूवर्ड एंड इनर एंड आउटर साइड पे, मतलब जो इनर साइड एंड आउटर साइड दोनों साइड पे क्या करेगा, एक कट करेगा। जब एक कट करेगा तो बोला है कि द सेल कट ऑफ टूवर्ड पिथ मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम। तो जो सेल क्या होते हैं पिथ के टूवर्ड क्या होते हैं, कट होते हैं, वो किस में मैच्योर होते हैं, सेकेंडरी जाइलम में, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है। बोला है कि जो सेल क्या होते हैं टूवर्ड पेरीफेरी के ऊपर कट होते हैं, वो किस में चेंज होते हैं, मेच्योर किस में होंगे, सेकेंडरी फ्लोएम में, ठीक है। तो एक है आपका सेकेंडरी फ्लोएम है, ठीक है। तो जहां कट ऑफ कहाँ हुआ है, टुवर्ड पेरीफेरी पे, और मेच्योर किस में होगा, सेकेंडरी फ्लोएम में होगा। तो इसको याद रखना, आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब कैम्बियम रिंग क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा, तभी एक्टिव होगा। एक्टिव होने पे फिर क्या होगा, एक कट ऑफ क्या करेगा, न्यू सेल को के बीच में कट करेगा या बोल सकते डिवाइड करेगा। अब एक कैसा कट ऑफ करता है, बोथ बोल सकते हो इनर एंड आउटर साइड पे। जो सेल क्या होते हैं टुवर्ड पिथ की तरफ कट होंगे, वो किस में चेंज होंगे, मैच्योर होने पे सेकेंडरी जाइलम में। और जो पेरीफेरी के साइड पे क्या होंगे, कट ऑफ होंगे, वो किस में मैच्योर होंगे, सेकेंडरी फ्लोएम में। उसके बाद क्या होगा, अब कैम्बियम क्या होगा, मोर एक्टिव हो जाएगा, किस साइड में, इनर साइड में। पहले तो दोनों साइड में कट किया, उसके बाद क्या होगा, और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा कहाँ पे, इनर साइड में। जब इनर साइड में जब ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, किसके कंपेरिजन में, आउटर साइड में। तो जिसके रिजल्ट क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इनर साइड पे क्या बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम बन रहा है ना। तो सेकेंडरी जाइलम को और ज़्यादा कट करेगा तो वहाँ पे सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनेगा, ठीक है। किसके कंपेरिजन में, सेकेंडरी फ्लोएम के, ठीक है। और आगे जाके क्या फॉर्म करेगा, एक कॉम्पैक्ट मास फॉर्म करेगा, ठीक है। अब चलो, अब जब जब इनर साइड पे ज़्यादा कट कर रहा है, सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा मास क्या होता है फॉर्म हो रहा है, तो होगा क्या फिर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है वो क्या होंगे, ग्रेजुअली क्रश होंगे या टूटेंगे, ब्रेक होंगे। क्यों होंगे, कंटिन्यूअस जो फॉर्मेशन हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है किसका, सेकेंडरी जाइलम का, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है, जिसके बेसिस पे क्या होंगे, जो ऊपर के सेल होंगे, अब बात करते हो पेरीफेरी साइड पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, वो क्या होंगे, ग्रेजुअली क्या होंगे, क्रश होंगे, ठीक है। बाद में अगर हम बात करें कि जो प्राइमरी जाइलम होता है वो रिमेन होता है इंटेक्ट इन और अराउंड द सेंटर, सेंटर की तरफ हमें क्या होगा, प्राइमरी जाइलम हमें ऐसा कैसा देखने को मिलेगा। बट जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो फ्लोएम है वो क्या होंगे, क्रश आउट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा कि जब पहली बार तो उसने क्या किया, इनर आउटर साइड दोनों साइड कट किया, प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना। बाद में और ज़्यादा एक्टिव हो गया तो उसने क्या किया, इनर साइड पे कट करना स्टार्ट कर दिया, तो हमें सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा लगे बनने, किसी कंपेरिजन में सेकेंडरी फ्लोएम पे। तो हमें किसका कॉम्पैक्ट मास देखने को मिला, सेकेंडरी जाइलम का। और ये काम चल ही रहा है, तो होगा क्या, जो पेरीफेरी के सेल होंगे, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो फ्लोएम होंगे, वो क्या होंगे, क्रश आउट होंगे। किसके, क्यों, क्योंकि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कंटिन्यूअस सेकेंडरी जाइलम का। जबकि प्राइमरी जाइलम की बात करें वो रिमेन होता है कहाँ पे, हमें देखने को मिलेगा सेकेंड सेंटर की तरफ, ठीक है। कुछ प्लेस पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो कैम्बियम फॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्या कैसा फॉर्म होगा, ए नैरो बैंड फॉर्म करेगा किसका, पैरेन्काइमा का, जो पास कहाँ करेगा, थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है।
किस फॉर्म में, रेडियल डायरेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। और इसको हम बोलते क्या है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोलते हैं, जैसे ये है, ठीक है। ये क्या है आपके सेकेंडरी मेडुलरी रेज है। तो बोला कुछ प्लेस पे जो कैम्बियम क्या फॉर्म करेगा, एक नैरो बैंड फॉर्म करेगा पैरेन्काइमा का, जो पास कहाँ होंगे, थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। और कैसे पास होंगे, रेडियल डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोलते हैं। ये था आपका डाइकोट स्टेम में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे स्प्रिंग वुड की एंड ऑटम वुड की, ये क्या होते हैं। अगर हम बात करें, जो मेनी फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है वो क्या कंट्रोल करते हैं, कैम्बियम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब बात करें, बोला स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, कैम्बियम कैसा होता है, बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करेगा, अब ज़्यादा एक्टिव होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा जाइलरी एलिमेंट को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। जिसमें हमें क्या देखने को मिलेंगे, जो वेसल होंगे वो कैसे होंगे, जिसमें हमें वाइडर कैविटी देखने को मिलेंगी। तो क्या बताया, स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम क्या होता है, वेरी एक्टिव होता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, मेनी जैलरी एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है, जिसमें जो वेसल होते हैं उसमें क्या होते हैं, वाइडर कैविटी देखने को मिलती है, ठीक है। और ऐसे वुड को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड बोलते हैं या अर्ली वुड बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे वुड की हम बात करें तो हमें कैसे देखने को मिलेगा, लाइट इन कलर में देखने को मिलेगा, और जिसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका स्प्रिंग वुड है, ठीक है। तो कब फॉर्म होगा, स्प्रिंग सीजन में, और इस कब होगा, जब कैम्बियम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। उस समय क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा जाइलरी एलिमेंट को फॉर्म करेगा, जिसमें जो वेसल होंगे इसमें वाइडर कैविटी देखने को मिलेगी। और ऐसे वुड को हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग वुड बोलेंगे या अर्ली वुड बोलेंगे। और ये कैसे दिखाई देते हैं, लाइटिन कलर के दिखाई देते हैं, जिसमें क्या होता है, हमें लोअर डेंसिटी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, विंटर सीजन में क्या होता है, कैम्बियम क्या होता है, लेस एक्टिव हो जाता है या कम एक्टिव होता है। तो जाहिर सी बात है, जब लेस एक्टिव होगा तो क्या होगा, कम या फ्यू जाइलरी एलिमेंट को फॉर्म करेगा, ठीक है। जिसमें क्या होंगे, नैरो वेसल्स देखने को मिलेंगे, या बोल सकते हो उनमें जो अपनी आपने पढ़ा कि जो कैविटी है, या बोल सकते हो कि वो हमें कम देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसे वुड को हम क्या बोलते हैं, ऑटम वुड बोलते हैं या लेट वुड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे होंगे, डार्क होंगे, ठीक है, कलर में, और इनकी डेंसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, किसके कंपेरिजन में, स्प्रिंग वुड के, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑटम वुड है, जो डार्क लाइन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला। बोला है कि जो ये दो काइंड के वुड हैं वो कैसे अपीयर होते हैं, एक अल्टरनेट कोसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में। तो दिखाई दे रहा है ना, एक अल्टरनेट कोसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में, ठीक है। एक रिंग ये बना, दूसरा रिंग बना, तीसरा रिंग बना, ठीक है। तो अल्टरनेट कोसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में क्या होते हैं, ये दिखाई देंगे। और एक कंस्टिट्यूट, एक साथ अब इनको हम कंबाइन करके क्या पढ़ते हैं, बोलते हैं एनुअल रिंग बोलते हैं। मतलब एक जो स्प्रिंग सीजन में बना है, ठीक है, कैम्बियम रिंग, और एक जो ऑटम सीजन में बना है कैम्बियम रिंग, या बोल सकते हो जो स्प्रिंग वुड है, जो ऑटम वुड है, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होंगे, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में क्या होंगे, हमें दिखाई देंगे, ठीक है। जिनको हम बात करें कंबाइंड टर्म में हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं। मतलब एक स्प्रिंग सीजन में जो कैम्बियम की एक्टिविटी हुई है, जो रिंग फॉर्म हुई है, और एक आपने बोला जो ऑटम के सीजन में जो कैम्बियम की एक्टिविटी हुई है, जैसा रिंग फॉर्म हुआ है, जिसको आपने क्या पढ़ा था अभी, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, ठीक है। तो इन्हीं को हम दोनों को कंबाइंड टर्म में क्या पढ़ते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं। ये एनुअल रिंग को हम यूज किस फॉर्म में करते हैं, एस्टिमेट द एज ऑफ ट्री, ट्री की एज को एस्टिमेट करने के लिए। और जो ट्री की एज को हम एस्टिमेट करते हैं वो किस में करते हैं, हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। तो याद रखेंगे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, ट्री की एज को एस्टिमेट करना, किसके बेसिस पे, एनुअल रिंग के बेसिस पे, ठीक है। जैसे आपने बोला एक रिंग बना, यानी एक स्प्रिंग वुड, और दूसरा आपने बोला एक दूसरा रिंग बना कोसेंट्रिक रिंग, एक क्या है आपका डार्क वाला है, ठीक है। तो एक हाफ, यानी एक साल में दो रिंग बनेंगे, एक स्प्रिंग सीजन में बनेगा, एक ऑटम सीजन में बनेगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को कंबाइंड टर्म में हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं। तो मान लो कोई प्लांट का वुड कट हुआ, अब कितने रिंग उसमें प्रेजेंट है, तो आप काउंट करो, डार्क कितने हैं, लाइट कितने हैं, ठीक है। तो आपको पता है डार्क प्लस लाइट, दो रिंग मिला के क्या हुआ आपका, एक एनुअल रिंग हुआ। तो ऐसे आप काउंट करके बता सकते हो ट्री की एज कितनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद हार्टवुड एंड सैपवुड के बारे में। जो हार्टवुड होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, डेड होता है, और डार्क ब्राउन कलर
का हमें देखने को मिलता है और हाईली लिग्निफाइड होता है। और कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। जो सेंट्रल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम की हम बात करें, ठीक है, जो ओल्ड ट्री का है, उसमें हमें हार्टवुड देखने को मिलता है। हार्टवुड क्या होगा, हार्ड डेड डार्क ब्राउन कलर, हाईली लिग्निफाइड, नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, नॉन फंक्शनल जो सेंट्रल पार्ट की हम बात करें सेकेंडरी जाइलम की ओल्ड ट्री की, वो क्या होता है, आपका हार्टवुड होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, आपका हार्टवुड है, दिखाई दे रहा है ना, डार्क ब्राउन कलर का है, हार्ड है, डेड है। ठीक है, हाईली लिग्निफाइड है। ठीक है, नॉन फंक्शनल सेंट्रल पार्ट किसका है, आपका सेकेंडरी जाइलम का। ठीक है, जो ओल्ड ट्री की, एक ओल्ड ट्री का कट हुआ है, तो सेंटर में जो आपका ये डार्क दिख रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्टवुड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जो डार्क कलर होता है वो क्यों हमें दिखाई देने को, कैसे हमें देखने को मिलता है, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपोजिट होते हैं, जैसे आप बोलते हो टेनिन है, रेजिन है, ऑयल है, गम्स है, एरोमेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, एसेंशियल ऑयल है। ठीक है, ये सारे सब्सटेंस क्या करते हैं, इसको हार्ड बनाते हैं और ड्यूरेबल बनाते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। और रेजिस्टेंट बनाते हैं किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट के, यानी इस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट क्या करते हैं, उसको खराब नहीं कर पाते। ठीक है, तो मोर ड्यूरेबल रहते हैं। ठीक है, और एक कौन बनाता है, ये सारे सब्सटेंस ही बनाते हैं जो इन पे डिपॉजिट होते हैं, जिसके बेसिस पे इनका हमें डार्क कलर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हार्डवुड क्या हुआ, किसी भी अगर वुड को आप मतलब जो बहुत पुराने ट्री है, अगर उसका वुड कट हुआ तो बीच में जो सेंट्रल डार्क पार्ट हमें दिखाई देने को मिलता है, वो क्या होता है, हार्डवुड होता है। ठीक है, और ओवरऑल बात करें, हार्टवुड क्या हुआ आपका, नॉन फंक्शनल सेंट्रल पार्ट किसका है, आपका सेकेंडरी जाइलम का ही है, ओल्ड ट्री का, जो कैसा होता है, हार्ड डेड डार्क ब्राउन एंड हाईली लिग्निफाइड होता है। चलिए नेक्स्ट बात, फंक्शन की बात करें, इसका क्या फंक्शन है। इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेम। स्टेम को करते क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड क्या है आपका, सैपवुड। सैपवुड क्या होगा, ये जो पेरिफेरल रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम का, उसको हम क्या बोलते हैं, सैपवुड बोलते हैं। देखो बाहर वाला, ये वाला रीजन, ठीक है, ये क्या है आपका, सैपवुड है। ठीक है, बात करें इसका, एक ऐसा होता है लिविंग होता है एंड लाइटर कलर का होता है। लिविंग वो आपका डेड था, हार्डवुड, और लाइट इन कलर का होगा। बोला है फंक्शन क्या होगा, इट किस में इन्वॉल्व होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक है, यानी ये वाटर का एंड मिनरल का कंडक्शन करता है, कहाँ से, रूट से लीफ की तरफ। ठीक है, तो ये है आपका सैपवुड है, क्या आपका दूसरा क्या है आपका हार्टवुड है, जो सेंटर में प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं कॉर कैम्बियम के बारे में। बोला है कि अगर हम बात करें, जो स्टेम होता है वो कंटिन्यू इंक्रीज करता है ग्रिथ में, किसकी एक्टिविटी की वजह से, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, तो जो आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल जो लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि वेस्कुलर कैम्बियम की जो हमें एक्टिविटी देखने को मिल रही है सेकेंडरी ग्रोथ की बात करो, तो अभी आपने पढ़ा जो पेरिफेरल रीजन है, ठीक है, जैसा आपने बोला कि अभी आपने पढ़ा था सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, जो प्राइमरी फ्लोएम है वो रैप्चर होते हैं। साथ साथ हम बात करें, जो स्टेम क्या होगा, कंटिन्यूस ग्रीथ जब इसकी इंक्रीज होगी, किसकी एक्टिविटी की वजह से, वैसो कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, जो आउटर कॉर्टिकल रीजन है, कॉर्टेक्स का रीजन है और एपिडर्मिस का रीजन है, वो क्या होता है, ब्रेक होगा। ठीक है, तो होता क्या है, ये रिप्लेस किसके थ्रू होता है, बोला है इट इज टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। ठीक है, और उसको अनदर टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, ये मैस्मेटिक टिश्यू ही होंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉरकैम्बियम, क्या बोलते हैं, कॉरकैम्बियम या फेलोजेन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, रैप्चर हुआ, ठीक है, ब्रेक हो गया, तो इसको रिप्लेस किया जाता है एक न्यू प्रोटेक्टिव सेल को फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, तो अनदर जो मैस्मेटिक टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, लेयर फॉर्म कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉरकैम्बियम बोलते हैं या फेलोजेन बोलते हैं। ठीक है, यूजली कहाँ में ये देखने को मिलेगा, कॉर्टेक्स में। कहाँ देखने को मिलेगा, कॉर्टेक्स में। चलो, अब जो फेलोजेन है, ठीक है, ये क्या होते हैं, कपल ऑफ लेयर होते हैं, जो कैसे होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है, और किससे बने होते हैं, नैरो थिन वॉल्ड एंड, हम बात करें तो रेक्टेंगुलर सेल के क्या होते हैं, बने होते हैं। जो फेलोजेन क्या होंगे, कपल ऑफ लेयर होते हैं, ठीक है, जो थिक होंगे और किसके बने होंगे, नैरो थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल के बने होंगे। तो जो फेलोजेन होता है, जो कट ऑफ क्या करता है, सेल को ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड के सेल को क्या करता है, कट ऑफ कर देगा,
तो बोला जो आउटर सेल होते हैं वो डिफ्रेंशिएट किस में होता है, कॉर्क में या फेलम में, और जो इनर सेल होते हैं वो किस में डिफ्रेंशिएट होते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलोडम में। क्या बोलते हैं, फेलोडम। तो क्या बताया कि जो फेलोजेन है, अभी आपने पढ़ा कि ये क्या है, कपल ऑफ लेयर्स हैं जो ऐसे थिक हैं। तो फेलोजेन कट ऑफ होगा बोथ साइड से, ऊपर एंड अपर एंड इनर साइड से, और जो आउटर सेल होंगे किसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, कॉर्क में या फेलम में, और जो इनर सेल होंगे वो किसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलोडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेलोडम बोलते हैं। अब जो ऊपर कट हुआ था जिसको आपने कॉर्क बोला था, वो कैसा होगा, इम्परमिएबल होगा, एंड इम्परमिएबल होगा किसके लिए, वाटर के लिए, क्योंकि क्या होता है उसके सेल वॉल में किसका डिपोजिशन हमें देखने को मिलेगा, सुबेरिन का। किसका देखने को मिलेगा, सुबेरिन का। अब जो बना आपने बोला फेलोजेन है, फेलम है एंड फेलोडम है, ठीक है, इनको हम कंबाइंड टर्म में हम क्या बोलते हैं, पेरिडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिडम। तो ये देखो ये क्या है आपका पेरिडम, ठीक है। तो क्या बताया, उसको हम जो फेलोजेन है, फेलम है एंड फेलोडम है, इनको कंबाइंड टर्म में हम क्या बोलते हैं, पेरिडम बोलते हैं। चलो अब क्या होगा, अगर हम बात करें जो एक्टिविटी हो रही है कॉर्केमियम की, उसके वजह से क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जो रिमेनिंग लेयर है पेरिफेरल लेयर किसके, फेलोजेन के, ठीक है। यानी बताया कि जो फेलोजेन से हम बात करें, जो पेरिफेरल लेयर है, बचे जो रिमेनिंग लेयर है, ठीक है, उन पे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बिल्डअप होता है किसके बेसिस पे, कॉर्केमियम की एक्टिविटी के बेसिस पे। तो अल्टीमेटली क्या होते हैं, लेयर्स क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं एंड स्लफ ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो आगे वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बताया कि जो कॉर्केमियम की एक्टिविटी जब चल रही है उसके बेसिस पे होता क्या है, प्रेशर बिल्डअप होता है। किस पे प्रेशर बिल्डअप होता है, जो रिमेनिंग लेयर है, ठीक है, रिमेनिंग जो पेरिफेरल लेयर है, किससे, फेलोजन से, फेलोजन के ऊपर, ठीक है। तो उसपे क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप होता है किसकी वजह से, कॉर्केमियम की एक्टिविटी की वजह से। तो अल्टीमेटली लेयर क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं एंड स्लफ ऑफ। बात करो आगे या कभी हम बार्क वेरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फिर रिलीज होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बार्क के बारे में। बार्क क्या होता है, बार्क होता है नॉन टेक्निकल टर्म की अगर हम बात करें तो बोला जो ऑल टिश्यू है, ठीक है, जैसे आप बात करते हो कि पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। किससे, एक्सटीरियर टू वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो बोला है कि अगर हम बार्क की बात करें तो बार्क क्या होता है, जो ऑल टिश्यू है, ऑल टिश्यू इन द सेंस पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, जो किसके एक्सटीरियर है, जिसके ऊपर कौन है, वेस्कुलर कैम्बियम के क्या है, ऊपर है, ठीक है। उनको हम नॉन टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, हम बार्क बोलते हैं। बार्क दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, अर्ली या सॉफ्ट वर्क, जब कब फॉर्म होगा आपका, अर्ली सीजन में, ठीक है। लेट एंड हार्ड वर्क का होगा जब कब फॉर्म होगा, एंड ऑफ सीजन में, ठीक है। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम की जो ऊपर जो भी आपने बोला कि जो टिश्यू है, जैसे आप बोलते हो पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, तो इन्हीं को हम बोल सकते हो कंबाइंड टर्म में क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, ठीक है। और दो टाइप्स के होंगे, अर्ली एंड लेट बार्क या सॉफ्ट बार्क एंड हार्ड बार्क। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लेंटिसेल के बारे में। लेंटिसेल क्या होता है, जो कुछ रीजन होते हैं फेलोजन के, ठीक है, वो क्या होते हैं, कट ऑफ होते हैं, क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल के, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर साइड, ठीक है। जो सर्टेन रीजन है फेलोजन, वो क्या कट ऑफ करता है, क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल को, जो कहाँ प्रेजेंट है, आउटर साइड पे। ये सेल क्या होते हैं, रैप्चर होते हैं, ठीक है। जो ये सेल क्या होंगे, रैप्चर होंगे। एपिडर्मिस की बात करें, जो क्या फॉर्म करता है, लेन शेप ओपनिंग फॉर्म करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो क्या बताया, जो सर्टेन रीजन है फेलोजन का, ठीक है, वो कट ऑफ करता है क्लोजली अरेंज जो पैरेन्काइमेटा सेल है, कहाँ पे, आउटर साइड पे, ठीक है। और इस सेल ए सेल रैप्चर क्या करेंगे, एपिडर्मिस को, और वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, लेन शेप ओपनिंग फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। तो डायग्राम किसका है आपका, लेंटिसेल का है।
बोला है मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ओडी ट्रे में देखने को मिलेगा। ठीक है, फंक्शन क्या होता है लेंटिसेल का, ये क्या परमिट करता है गैसेस एक्सचेंज को, ठीक है, बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ स्टेम। ठीक है, यानी आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल जो टिश्यू है स्टेम के, उनके बीच में क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। और आपको जब ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे तो वहाँ बताया भी जाएगा कि जो लेंटिसेल है वो क्या काम करता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। मीन्स 10% ट्रांसपिरेशन किसके बेसिस पे होता है, लेंटिसेल के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो लेंटिसेल कैसे फॉर्म हुआ, जो सर्टेन रीजन है फेलोजन के वो कट ऑफ होंगे। ठीक है, किसको करेंगे, क्लोजली अरेंज जो पैरेन्काइमेटा सेल है कहाँ पे, आउटर साइड। ठीक है, यानी एपिडर्मिस की साइड पे। ठीक है, जब ये सेल कट ऑफ होंगे तो क्या करेंगे, रैप्चर करेंगे किसको, एपिडर्मिस को, और क्या फॉर्म होगा वहाँ पे, लेंस से ओपनिंग फॉर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ किसमें, रूट में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमें है। जो डाइकॉट रूट होता है इसमें वेस्कुलर कैम्बियम कैसा होता है, कम्प्लीटली क्या होता है, सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है, वहाँ पे प्राइमरी ओरिजिन था। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइकॉट रूट में क्या होता है हमें, जो कैम्बियम कैसा होता है, कम्प्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन होता है। ठीक है, तो बोला ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, फ्रॉम टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल। ठीक है, तो बोला है कि ओरिजिनेट कहाँ से होगा, जो टिश्यू होते हैं जहाँ जहाँ लोकेटेड होते हैं जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल के। ठीक है, आप बोल सकते हो ये पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल जो कहाँ प्रेजेंट होगा, अबव प्रोटोजाइलम, और क्या फॉर्मिंग करेगा, ये कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस क्या करता है, वेवी रिंग क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, बाद में कैसे हो जाते हैं, सर्कुलर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी सारा इवेंट किसके सिमिलर है, डाइकोट स्टेम के। तो यहाँ पे आपने पढ़ा जो वेस्कुलर कैम्बियम कैसा होगा, सेकेंडरी ओरिजिन होगा, मतलब हमें सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलेंगे। बोला ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, जो टिश्यू जस्ट लोकेटेड कहाँ होता है, बिलो द फ्लोएम बंडल, या बात कर सो जो पोर्शन होता है किसका, पेरिसाइकिल का, या जो एबव प्रोटोजाइलम की हम बात करें। ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, कंप्लीट कंटिन्यूस वेवी रिंग फॉर्म करता है। बाद में कैसे हो जाते हैं, सर्कुलर हो जाते हैं रिंग। ठीक है, तो अब बाकी जो भी इवेंट है, ठीक है, वो कैसा होगा, बिल्कुल डाइकोट स्टेम के जैसे ही होगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो स्टेम में एंजियोस्पर्म की हम बात करें, स्टेम की या रूट की हम बात करें, तो उसमें तो हमें अपने बोला देखने को मिलेगा। साथ साथ हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। मोनोकॉट में मैंने बताया था क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो बस थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे जो डाइकोट रूट होता है उसमें जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है कैसा होता है, सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। ठीक है, और कहाँ से ओरिजिनेट होगा, जो टिश्यू जस्ट लोकेटेड के यहाँ होते हैं फ्लोएम बंडल के, एंड अबव कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोजाइलम के। ठीक है, और क्या फॉर्म करते हैं, कंप्लीट रिंग फॉर्म करते हैं, एंड कंटिन्यूअस बेबी रिंग फॉर्म करेंगे, जो बाद में क्या होगा, सर्कुलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये क्या है आपका, सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये वेस्कुलर कैम्बियम है। ठीक है, चलिए लास्ट हम कुछ टर्म के बारे में बात करेंगे। जैसे आपके एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आता है, वुड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो वुड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जाइलोटॉमी। क्या बोलते हैं, जाइलोटॉमी। चलिए वुड की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे भी कई बार क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला क्या है आपका, मोनोजैलिक वुड। मोनोजैलिक वुड ऐसे वुड को बोलते हैं जिसमें क्या होते हैं, मोर अमाउंट में पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। जैसे आप बात करते हो साइकस वुड, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी से आएगा कि साइकस वुड कैसा वुड होता है, तो कैसा होता है, मोनोजैलिक वुड होता है, मतलब उसमें पैरेन्काइमा क्या होता है, ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेम बात करें, सेकंड क्या है आपका, साइनोजैलिक वुड, जिसमें क्या होता है, लेस अमाउंट में पैरेन्काइमा क्या होता है, प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हो पाइनस वुड, पाइनस दोनों जिम्नोस्पर्म है, पर पाइनस कैसा वुड है आपका, साइनोजैलिक वुड है, और साइकस कैसा आपका, मोनोजैलिक वुड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो एक क्या है आपका, नॉन पोरस वुड, मतलब ऐसा वुड जिसमें क्या होता है, वेसल एब्सेंट होते हैं। तो वेसल के बेसिस पे भी हम वुड को डिवाइड कर सकते हैं। नॉन पोरस मतलब जिसमें वेसल क्या होगा, एब्सेंट होगा, ऐसे वुड में उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोरस वुड बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो मोस्टली जिम्नोस्पर्म के वुड होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, नॉन पोरस होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, पोरस वुड मतलब ऐसे वुड हो जिसमें क्या होता है, वेसल प्रेजेंट होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करो, जो एंजियोस्पर्म वुड होते हैं वो कैसे होते हैं, पोरस वुड होते हैं। तो ये कुछ याद रखेंगे, कभी कभार आप पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे मोनोजेलिक, साइनोजेलिक, नॉन पोरस, पोरस वुड, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे।